इगास की धूम है। सीएम धामी के आवास पर धूमधाम से इगास मनाया गया, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक, गणेश जोशी मौजूद रहे। वहीं दून यूनिवर्सिटी में हुए इगास के कार्यक्रम में सीएम ने ढेलो खेला। उत्तराखंड में आज इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम आवास पर ही धूमधाम से इगास मनाया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल, मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। ये हमारे पूर्वजों के समय से एकादशी के दिन, दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास और बूढ़ी दिवाली के रूप में इसको मनाया जाता है और सब लोग इस दिन मिलते थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाते थे। इगास पर सीएम धामी ने छुट्टी का ऐलान किया है और सभी को अपने घर जाकर इगास मनाने की अपील की थी, जिसका खास असर भी देखने को मिला। लोग इगास मनाने के लिए अपने गाँव तक पहुँचे। वहीं दून यूनिवर्सिटी में भी इगास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर इगास के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर भी इगास मनाया गया, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। पीएम मोदी ने इगास और बूढ़ी दीपावली के पर्व पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अनिल बलूनी को चिट्ठी लिखी और इगास पर दिल्ली में कार्यक्रम करने पर बधाई दी। देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता। आज इगास में शामिल हुए, इगास मनाया है। मैं इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ और उत्तराखंड के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुत धूमधाम के साथ आज इगास। पीएम मोदी की चिट्ठी पर अनिल बलूनी ने पीएम का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि पीएम की शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि आभार। धामी ग्राम्य विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। देहरादून में ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। प्रदेश में मौजूदा समय में 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनसे 3 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। पहले फेज में 1,25,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना है, यानी कि इन महिलाओं की वार्षिक इनकम 1 लाख तक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारा प्रदेश 25 साल का होगा, तब हमारी 1.25 लाख बहनें इस योजना से जुड़कर लखपति हो चुकी होंगी। कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे। राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर ली है। साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पीसीएसजे, एपीओ, एफआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एई के एग्जाम लटक गए थे। किच्छा के बरा गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों तक पुलिस नहीं पहुँच सकी है। थाना के बरा चौकी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश की तरफ से हुई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसके 4 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग करने के साथ ही इंटर स्टेट बॉर्डर सील कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 5 बदमाश बरा क्षेत्र में एक ढाबे पर शराब पार्टी कर रहे थे और अचानक चेकिंग करने पहुंची पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा रोकने पर बदमाशों ने 2 राउंड फायर किया। सभी बदमाश हल्द्वानी में ज्वेलर्स पर हुई फायरिंग की घटना से जुड़े बताए जा रहे हैं।
तो इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर अपना दल एस की कमान मिली है। दूसरी बार अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई हैं। अनुप्रिया पटेल एक बार फिर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये दूसरी बार है जब वो निर्विरोध चुनी गई। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सोनेलाल पटेल के बाद मैं पहली विधायक ही जीती। तब लोगों ने कहा कि एक विधायक से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे पार्टी से जुड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई। आज करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सबकी बोलती बंद कर दी है। एक बार दोबारा आप सभी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना है। अध्यक्ष चुनकर आपने मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन है जो यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये पार्टी की एक परंपरा है। मैं अपने सभी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, शुभचिंतकों का, समर्थकों का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने एक बार फिर मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। पिछले दिनों बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सपा विधायक रहे आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद अब बीजेपी को भी तगड़ा झटका लग गया है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सदस्यता रद्द होने पर विक्रम सैनी ने कहा कि वो बीजेपी के सदस्य हैं और हमेशा ही बीजेपी से जुड़े रहेंगे। अभी मैंने केवल मोबाइल पर व्हाट्सएप पर देखा और आप लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि मेरी सदस्यता रद्द हो गई। अच्छा, क्या कहेंगे अगर इस तरह की बात सामने आ रही है 2 साल की सजा के बाद, आजम खान के बाद आपका नाम? कानून से बड़ा कोई, कानून के अंतर्गत यदि ऐसा होगा कि 2 साल या उससे अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है तो मुझे स्वीकार। हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं ज्वाली में सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी के हिमाचल में ज्वाली, ज्वालामुखी, घुमारवीं 3 जनसभाएं हैं। ज्वाली में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाया है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में 21 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर बहस हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार से जवाब मांगा, साथ ही एएसआई और मस्जिद कमेटी से भी जवाब तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए जांच हो सकती है। आज उन 4 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से यहाँ पे याचिका दायर की गई थी और जो 14 अक्टूबर का ऑर्डर है जिससे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था साइंटिफिक जांच की, उस ऑर्डर को हमने यहाँ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी थी और उस याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, राज्य सरकार को। बता दें कि हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक को अपनाया जाए, जिससे कि सही उम्र का पता लगाया जा सके। मामले पर वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट के फैसले की विपरीत बताया था। गोरखपुर में मेडिकल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने उसकी 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।
गोरखपुर प्रशासन और पुलिस ने राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से एक संस्था चाहे कोई अभिषेक यादव नाम का मेडिकल माफिया जो अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देकर एवं उसके बाद में शासन से भी शासन के नाम के फर्जी पत्र भेजकर इस तरह की कूटरचित कार्रवाई अपने समय में करता आ रहा है। उसकी करीबन 100 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी अभी तक सीज की जा रही है, प्रोसेस में है। 4 प्रॉपर्टियां सीज कर दी गई है। राज नर्सिंग की 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। संपत्ति जब्त करने की ये कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र के गंगेच और दुर्गाबाड़ी में की गई है। इसके अलावा गोरखनाथ, चौरी चौरा और चितू अताल थाना क्षेत्र में बनी बेनामी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है। शासन के निर्देश पर डॉक्टर अभिषेक यादव पर केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए अभिषेक यादव ने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की